पार्टी को करते हैं जिसका नाम है बजरंगबली की पार्टी, उसका नारा है जो राम इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकर जी विराजमान हैं और न्यायपालिका उस पर अपना काम कर रही है। हमें विश्वास है सनातनियों की जीत होगी। जैसे राम मंदिर पर हुई वैसे ज्ञान कौन से कुरान में ज्ञान वापी शब्द आया है, जरा हमें बता दें। अपना शब्द हिंदी संस्कृत शब्द तो आया है पर कुरान में आया कभी ज्ञान वापी? नहीं आया। तो ज्ञान वापी, ज्ञान वापी का मतलब जानते, वापी माने होता है कुआं, ज्ञान माने होता ज्ञान का कुआं। ज्ञान का कुआं ही ज्ञान वापी है। तो विश्वनाथ के बगल में ज्ञान का कुआं होगा, वो नहीं होगा। रोडें सड़कें दें या ना दें, लाइट दें या ना दें, पर देश में बहुत अच्छे गुरुकुलम की व्यवस्था जरूर दे दें। गुरुकुलम मांगेंगे हम। गुरुकुलम की व्यवस्था में अगर भारत लौट कर आ गया तो फिर हम मकान स्वयं बनवा लेंगे, हमारे बच्चे रोडें स्वयं डलवा लेंगे, हमारे बच्चे भारत में ना नौकरी मिले विदेशन में जाकर ले लेंगे। पता नहीं आप किस बुद्धि के मालिक हैं, हमें तो खबर नहीं है। लगता है आपकी बुद्धि, आपको बहुत राम कथा पढ़ने की और सुनने की आवश्यकता है। आप हमारी हर कथा में चल जाओ, आप बुलाएंगे तो जरूर। तब आपको पता लगेगा कि देश में सुधार क्या होगा। जहाँ भी राम कथा होती है, हमने ऐसा सुना है, दावा नहीं कर रहे, 70% मांस मुद्रा की बिक्री पर रोक लग जाता है देश में। ये भला नहीं तो क्या आप बताइए। ये युवा, बहुत से युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं, युवा ये तिलक लगाइए, क्या नाम, आनंदी, ये लोग ये जो खड़े हैं धोती पहन करके तिलक लगा करके, शायद ये बियर बार में खड़े होते तब ठीक थे कि यहाँ खड़े तब ठीक हो। क्या होगा आपका जवाब? बियर बार में ये खड़े हैं तब ठीक है कि यहाँ खड़े तो ठीक है? यहाँ खड़े ठीक है, यहाँ खड़े ठीक है। ये देश में सुधारी तो अब आप क्या चाहेंगे? इसलिए तो बहुत कथाओं की आवश्यकता है। प्रदीप मिश्रा जी जैसे महापुरुषों को बार बार, हमारे जैसे पगलों को बार बार आने की आवश्यकता है, ताकि नशा से राम से सबको हैरानी है। कोई राजा हो, कोई प्रजा हो, देश में सबको हैरानी है। चमत्कार दिखाने का या अर्जी लगाने का हमारा मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को ध्यान से अपने से जोड़ना चाहें। हमारा ध्येय सिर्फ इतना है कि तुम राम नाम से जुड़ो, इसीलिए दरबार लगाते। बाकी लोगों को हम मंच से बोलते ही हैं कि आप सब हमारे चक्कर में ना पड़ो, बागेश्वर भैया जी के चक्कर में पड़ो। और उसके लिए तो सामूहिक अर्जी और जरूरी ही होता है, क्योंकि हम भी दिन रात हो जाता है बोलते, खा पी नहीं पाते, सो नहीं पाते। शरीर की एक अपनी व्यवस्था है, क्षमता है। शरीर से बाहर मेहनत करेंगे, वो जवाब जल्दी देंगे और देने ही लगा है जवाब। तो अब ऐसी तो कोई अभी व्यवस्था, कोशिश भर तो हमें गली चलते हुए भी अर्जी लगाई, गाड़ी में बैठते हों, ट्रेन से बैठते हों, तो फंस जाए ना, उनको फलो जाए ना। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे इष्ट हैं, राम हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। भगवान श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हमारे इष्ट हैं, उनके स्वामी हैं राम। राम भगवान की छत्र छाया में हम राम का खाते हैं। तो आपसे ही हम प्रश्न पूछते हैं, आपके बाप पर कोई पत्थर फेंकेगा क्या आप मौन रहेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। तो राम हमारे बाप हैं, उन पर कोई पत्थर फेंके तो हम आत्मरक्षा करना और आत्मरक्षा के लिए बोलना अगर भड़काऊ बयान है तो ये बयान होते रहना चाहिए। आपकी बहन बेटी पर, आपकी बहन पर, आपकी बेटी की आबरू पर कोई खेले लव जिहाद के चक्कर में, उसके साथ फ्रॉडगिरी करके नाम कुछ और कुछ बन करके उसको ले जाए, उसको कत्ल कर दे, क्या आप मौन बैठेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनकी रक्षा के लिए अगर हम बुलडोजर रख रहे तुम अपनी रक्षा के लिए क्रेन रख लो। बुलडोजर खरीद रहे, भाड़ में गो, तुम क्रेन खरीद लो, नो प्रॉब्लम। हम चलाएंगे तब तुम तैयार रहना। तुम ऐसा काम ही नहीं करना कि हमें चलाना पड़े। तो अगर ये भड़काऊ बयान है तो ऐसे होते रहना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। जिस प्रकार अच्छे से भोजन चबाने के लिए 3200 दांतों की आवश्यकता है, उतना चाहिए। जब तक पूरे दांत नहीं होते हैं व्यक्ति चबा नहीं पाता, दाने पूरी होनी चाहिए, तभी भोजन बढ़िया पिस पाता है, तभी अंदर पच पाता है। उसी प्रकार संपूर्ण सनातनियों को ये जानने की आवश्यकता है। टोकन नंबर डालिए। होगी क्या भारत का क्या? अबे तो हम लंदन में भी जाएंगे।
लंदन में पार्लियामेंट से इनविटेशन आया है कि आपको यहाँ पर वो देना है, आप बहुत बेबाक बोलते हैं, आपको वो देना है, वहाँ के एमपीओ को समझा देंगे। भारत के नहीं समझ रहे हमें तो हर जगह, तो आप उनकी बात कर रहे हैं। आप चाहे जिसकी कहो, तुम तो टोकन नंबर डालो, कोई भी बाला, हमारा तो दरबार है नहीं, दरबार तो बालाजी का है, और बालाजी के सामने पीएमसीएम कुछ है नहीं, कोई झंझट है हमें, क्योंकि जगत से मतलब नहीं। तुम हंस रहे या नहीं हंस रहे, हम हंस रहे। शांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजूर मान होती है। हमारी कथा आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं है, आपको रिझाने के लिए नहीं है। हमारा दरबार आपके कल्याण के नहीं है, हमारा दरबार सनातन के कल्याण के लिए है, सनातन के प्रचार के लिए है। हमारी कथा निज आनंद के लिए है, अब वो हमें पर्याप्त मिल रहा है। अब आप क्या सोच रहे, आपको हमसे कितनी बुराई हुई, कितनी अच्छाई हुई, ये आपका विषय, इस योर पर्सनल मैटर। दो प्रश्न है। पहले पूर्व में ऐसा कोई दृढ़ संकल्प नहीं था, परंतु पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने तुलसी की तरफ से हम दीक्षा लिए हैं। दीक्षा गुरु जी ने हमारी माँ ने हमें आज्ञा दी है। माता पितृ आज्ञा भगवान आज्ञा है, भगवान आज्ञा मानकर वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम गृहस्थ जीवन में जाएंगे। अभी लेकिन जो है स्पष्ट है, मतलब हम बहुत साधारण बात में करें, आप आगे चल के बदल भी सकता, तय नहीं मान, मूड का खेल है इधर। जाने कौन सा फ्लाइट को कनेक्शन जोड़ चल के अगर बाबा बन जाए तो तुम जा न्यूज कटिंग करके डाल। हमने बोल दिए हैं कि ये भी हम ढल ले, मतलब 50-50 मारे। युवाओं के लिए यही बड़ा संदेश है कि माता पिता भगवान यही ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसके अलावा कुछ भी सार नहीं। इसलिए माता पिता भगवान को माने, नशा छोड़ करके परमात्मा की दिशा में डूबे। इसमें जितना आनंद है वो किसी और में नहीं है। भोग का विषय नहीं है, योग का विषय है। माय डियर, इसीलिए तो हम निवेदन करें, इसलिए तो हम प्रार्थना करें। आप हमने एक, हमको बहुत मूर्ख आदमी है, अनपढ़ गवार आदमी, हमने एक नया भाव बनाया है और वो बहुत बार मंच से बोला। और गॉड की स्पेलिंग क्या है? G for जनरेटर, O for ऑपरेटर, D for डिस्ट्रॉयर। G for जनरेटर यानी ब्रह्मा, O for ऑपरेटर यानी विष्णु, D for डिस्ट्रॉयर यानी शब्द। ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, इसलिए वो जो है ऑपरेटर, जो जनरेटर है, ऑपरेटिंग यानी जो संसार का पालन विष्णु करते हैं, तो वो ऑपरेटर है। D for डिस्ट्रॉयर यानी संहार का बल शंकर जी के पास में है, वो शिव है। ब्रह्मा विष्णु महेश यही गॉड है। इन तीनों के दर्शन अगर जिंदा में करना है तो G for जनरेटर, जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी माँ, O for ऑपरेटर, ऑपरेटर मीन्स विष्णु, विष्णु यानी पिता, D for डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी दंड देने विधा, वो है गुरु। माँ पिता गुरु ही तीनों।